नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला 007 में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस लेक्चर में अमेरिकन हिस्ट्री करेंगे और अमेरिकन हिस्ट्री में हम टेक्सास की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और टेक्सास कैसे अमेरिका के पास आता है, ठीक है, उसके बारे में भी इस लेक्चर में विस्तार से, ठीक है, समझेंगे। तो साथियों, ये लेक्चर एमए हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने जितनी भी वर्ल्ड हिस्ट्री पर वीडियोस बनाई है तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उस वीडियो को। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि आज हम इस लेक्चर में टेक्सास की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। और टेक्सास स्टार्टिंग में किसके पास था? टेक्सास इंडिपेंडेंट कंट्री भी रहा एक टाइम, टेक्सास मैक्सिको के पास भी रहा, फिर एट लास्ट टेक्सास अमेरिका के पास चला गया, ठीक है। तो टेक्सास की हिस्ट्री, ठीक है, और अमेरिका का टेक्सास पर अधिकार तो कैसे हुआ, इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल में ये समझेंगे, ठीक है साथियों। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम इस वीडियो में, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा यूएसए का टेक्सास पर अधिकार। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है टेक्सास के लोगों और मैक्सिको में जो विवाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है साथियों, ट्रबल बिटवीन द पीपल ऑफ टेक्सास एंड मैक्सिकन। और नेक्स्ट हम करेंगे युद्ध की शुरुआत, ठीक है साथियों, आउटब्रेक ऑफ द वॉर। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अलामो किला, दी अलामो फोर्ट, ठीक है साथियों। उसके बाद हम इस लेक्चर में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्वतंत्रता की घोषणा, डेक्लारेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्वतंत्रता की घोषणा किसकी? टेक्सास की। और जो लास्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे यूएसए से मिलाने की मांग, डिमांड फॉर अनेक्सेशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है साथियों। तो इस लेक्चर में हम, ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको क्लियरली समझ आएगा कि टेक्सास की हिस्ट्री क्या थी। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट हम पॉइंट इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं यूएसए का टेक्सास पर अधिकार, ऑक्यूपेशन ऑफ टेक्सास बाय यूएसए, ठीक है। हिंदी में टेक्सास को टेक्सास पढ़ देते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ही बताता है कि जो टेक्सास था वो एक्चुअल में स्टार्टिंग में किसके पास था? स्पेन के पास था, ठीक है। 1820 में, ठीक है, 1820 में एक पर्सन है जिसका नाम है मोसिस ऑस्टिन, ठीक है। ये अमेरिकन था। इसने स्पेन से टेक्सास में 300 अमेरिकन फैमिलीज को सेटल करने की परमिशन मांगी, ठीक है, कि मुझे 300 अमेरिकन परिवारों को यहां बसाने की परमिशन दे दो, ठीक है। बट वो ये काम पूरा कर पाता उससे पहले ही वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये काम पूरा करने का जो जिम्मा उठाता है वो उसका बेटा उठाता है, जिसका नाम होता है स्टीफन, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है स्टीफन एफ ऑस्टिन। इसी के नाम पर ही टेक्सास की जो कैपिटल का नाम है वो ऑस्टिन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोसिस ऑस्टिन ने स्पेन की गवर्नमेंट से टेक्सास में कितने अमेरिकन फैमिलीज को सेटल करने की परमिशन मांगी थी? 300 अमेरिकन फैमिलीज की, ठीक है। बट वो ये काम पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद ये काम पूरा करने का जिम्मा किसने उठाया? मोसिस ऑस्टिन के बेटे स्टीफन एफ ऑस्टिन ने। और इसी पर्सन के नाम पर, मोसिस ऑस्टिन के बेटे के नाम पर ही टेक्सास की कैपिटल का नाम ऑस्टिन है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। जब मैक्सिको ने, ठीक है, स्पेन से आज़ादी प्राप्त कर ली तो वहां की सरकार ने, ठीक है, मैक्सिको की सरकार ने एक बहुत बड़े एरिया में प्रवासियों को
बसने की परमिशन दे दी। ठीक है, तो थोड़े ही समय में, ठीक है, वो जगह कौन सी थी? टेक्सास थी। मैक्सिको की सरकार ने जब स्पेन से फ्रीडम मिल गई, जब मैक्सिको की सरकार को स्पेन से फ्रीडम मिल गई, ठीक है, तो उन्होंने जिस एरिया में प्रवासियों को बसने की परमिशन दी थी वो एरिया कौन सा था? टेक्सास। ठीक है, तो थोड़े से ही टाइम में टेक्सास में हजारों की गिनती में अमेरिकन आकर बस जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो लोग आते हैं टेक्सास में वो साउथ, ठीक है, अमेरिका के साउथ पार्ट से आते हैं, और ये अपने साथ बहुत सारे हबशी गुलाम को भी ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेक्सास के लोगों और मैक्सिकनों में विवाद, ट्रबल बिटवीन द पीपल ऑफ टेक्सास एंड मैक्सिकन। ठीक है साथियों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्सास पहले किसके अंडर था? स्पेन के अंडर था। ठीक है, फिर ये किसके अंडर आ जाता है? मैक्सिको के अंडर। ठीक है, बट टेक्सास में मोस्टली जो पॉपुलेशन रह रही है वो कहाँ की है? वो अमेरिकन सिटीजन है। ठीक है, पर वहां वो जो एरिया है टेक्सास का वो अंडर कंट्रोल तो मैक्सिकन गवर्नमेंट के है, और वहां टेक्सास में मैक्सिकन भी रह रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से जब किसी दूसरी कंट्री के लोग ज्यादा संख्या में किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं तो वहां के लोगों में, ठीक है, तो वहां के लोगों में आपसी मतभेद, भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हुआ कहां पर? टेक्सास में। टेक्सास में अमेरिकन में और मैक्सिकन में भेदभाव उत्पन्न हो गए, जिसकी वजह से सरकार को भी अमेरिकन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ी। ठीक है, कि टेक्सास में ज्यादा अमेरिकन ना आए। ठीक है ना, तो चलो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। टेक्सास में अमेरिकनों की संख्या डे बाय डे, ठीक है, इंक्रीज हो रही थी, और इस वजह से वहां की जो सरकार है वो टेंशन में आ गई कि भाई साहब जिस हिसाब से ये इनकी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो धीरे धीरे ऐसा ना हो कि पूरा मैक्सिको ही यूएस बन जाए। ठीक है साथियों, 1835 में टेक्सास में अमेरिकन प्रवासियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 30,000 थी। जबकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कितनी फैमिलीज को सेटल करने की परमिशन मांगी थी? मोसेस ऑस्टिन ने 300 अमेरिकन फैमिलीज को टेक्सास में सेटल करने की परमिशन मांगी थी स्टार्टिंग में, बट 300 अमेरिकन फैमिली से अब कितने हो गए यहां पर? अमेरिकन प्रवासियों की संख्या 30,000। ठीक है, जिसके कारण अमेरिकनों और मैक्सिकनों के बीच भेदभाव, विवाद की स्थितियां उत्पन्न होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। टेक्सास पर अच्छी तरह से नियंत्रण करने के लिए मैक्सिको की सरकार ने टेक्सास की किलाबंदी करनी शुरू कर दी और अमेरिकनों के टेक्सास आने पर रोक लगा दी। ठीक है, तो टेक्सास में अमेरिकन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इस वजह से वहां पर अमेरिकन और मैक्सिकन लोगों के बीच में भेदभाव की स्थिति पैदा हो गई, विवाद की स्थिति पैदा हो गई। वहां की जो सरकार थी वो भी चिंता में पड़ गई कि अगर डे बाय डे अमेरिकन की जो संख्या है अगर वो टेक्सास में बढ़ती ही गई तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। ठीक है साथियों, तो इसीलिए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिकन गवर्नमेंट ने क्या किया? टेक्सास की किलाबंदी शुरू कर दी। ठीक है, और टेक्सास में अब अमेरिकन की एंट्री पर रोक लगा दी। ठीक है, कोई भी अमेरिकन अब टेक्सास में एंट्री नहीं करेगा, एंट्री बैन कर दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है युद्ध की शुरुआत, आउटब्रेक ऑफ द वॉर। अब देखो, जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई अमेरिकन और मैक्सिकन्स में, ठीक है, भेदभाव उत्पन्न होने लग गए, तो ये सिचुएशन तो बननी थी, वॉर की शुरुआत होनी थी। ठीक है, तो सांता अन्ना, ठीक है, जब मैक्सिको की सत्ता में आया तब अमेरिकन और मैक्सिकन लोगों में रोष काफी बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही सांता अन्ना
मैक्सिकन गवर्नमेंट में आता है, सत्ता में आता है, ठीक है, जो लीडर है मैक्सिको का, जो मैक्सिकन गवर्नमेंट को चला रहा है अब, उसके गद्दी पर बैठते ही मैक्सिकन और अमेरिकन के बीच में जो भेदभाव था, जो रोष था, वो चरम पर पहुंच गया। ठीक है साथियों, अमेरिका मैक्सिको से टेक्सास खरीदना चाहता था, बट मैक्सिको की सरकार ने मना कर दिया। क्यों कोई देश अपना, कोई स्टेट किसी दूसरी कंट्री को देगा? ठीक है, अमेरिकन और मैक्सिकन लोगों में बढ़ते रोष ने दंगों को भड़का दिया और दोनों में लड़ाइयां शुरू हो गई। अब होता क्या है, 2 मार्च 1836 को, ठीक है, 2 मार्च 1836 को टेक्सास के लोगों ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। ठीक है, जिसके बाद हालात और भी गंभीर हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, अलामो किला, द अलामो फोर्ट, टेक्सास की हिस्ट्री में अलामो किला बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आ जाओ इसका पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। 23 फरवरी 1836 को सांता अन्ना कौन? सुप्रीम लीडर। ठीक है, सुप्रीम लीडर कहाँ का? मैक्सिको का, जो मैक्सिको की सरकार चला रहा है, मैक्सिको की सरकार का मुखिया, वो अपनी एक विशाल सेना लेकर एक जगह पर जाता है जिस जगह का नाम होता है सैन एंटेनियो। ठीक है, वहां पर एक स्पेन का पुराना किला होता है और उस पुराने किले का नाम क्या होता है? अलामो फोर्ट, अलामो किला। ठीक है, अब वो इतनी बड़ी मिलिट्री लेकर जाता क्यों है? आ जाओ वो नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। जिस समय किले में हमला किया गया, उस समय किले में लगभग 200 अमेरिकन्स थे, जबकि सांता अन्ना जो मिलिट्री लेके गया था, सैनिक लेकर गया था, उनकी संख्या कितनी थी? 3000। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि जो सांता अन्ना था वो इतनी बड़ी मिलिट्री लेकर अलामो फोर्ट में क्यों गया? क्योंकि वो अमेरिकन्स, ठीक है, जो अमेरिकन्स थे उस किले में 200 अमेरिकन्स, उनके ऊपर वो अटैक करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि अब वॉर शुरू हो चुकी है। ठीक है साथियों, इतनी बड़ी फौज का इन मुट्ठी भर लोगों ने बड़ी बहादुरी से बहुत बहादुरी से सामना किया और 11 दिनों तक इसे रोके रखा। जब 6 मार्च 1836 को युद्ध खत्म हुआ, उस समय किले के अंदर जितने भी अमेरिकन्स थे वो सारे मारे जा चुके थे। ठीक है, तो इतनी बड़ी फौज, ठीक है, कहाँ 200 अमेरिकन्स, कहाँ 3000 सोल्जर्स सांता अन्ना की लीडरशिप में। तो फिर भी इन 200 अमेरिकन्स ने बहुत ब्रेवरी के साथ इन 3000 सोल्जर्स का सामना किया और 11 दिनों तक इनको किले में रोके रखा। ठीक है, 11 दिनों तक इनका सामना किया और जब 6 मार्च 1836 को वॉर खत्म हुई, तब तक जितने भी 200 अमेरिकन्स उस किले के अंदर थे वो सारे मारे जा चुके थे। ठीक है साथियों, तो इन मुट्ठी भर अमेरिकन्स ने इतनी बड़ी सेना का मुकाबला बड़ी बहादुरी के साथ किया, तो इस मूवमेंट ने टेक्सास के लोगों को बड़ा बड़ा रोमांचित कर दिया। ठीक है, वो जोर से भर गए कि कहाँ 200 अमेरिकन और कहाँ 3000 मैक्सिकन सोल्जर्स। ठीक है साथियों, तो ये 200 जो अमेरिकन्स ने इतनी ब्रेवरी के साथ जो मैक्सिकन सोल्जर्स का सामना किया, उससे टेक्सास के लोग काफ़ी खुश हुए। ठीक है, और इस दिन को किस दिन के रूप में मनाना शुरू कर दिया? अलामो डे के नाम पर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता की घोषणा, डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सैम ह्यूस्टन के बारे में पढ़ना जरूरी है। सैम ह्यूस्टन कौन है? कमांडर है टेक्सास आर्मी का। ठीक है, अब जब वॉर होगी तो टेक्सास आर्मी का भी एक कमांडर चाहिए, एक सेनापति चाहिए जो लीड करे।
ठीक है साथियों। सैन जैसिंटो की लड़ाई होती है अब, ठीक है, जो लड़ाई अप्रैल 1836 में लड़ी जाती है। इस छोटी सी टेक्सिकन सेना ने मैक्सिकन सेना को बुरी तरह हरा दिया और बहुत सारे मैक्सिकन के साथ सांता अन्ना भी इस लड़ाई में पकड़ा जाता है, ठीक है। और इस विजय के साथ ही टेक्सास की जो स्वतंत्रता है वो निश्चित हो जाती है, ठीक है साथियों। तो दो चीजें क्लियर हो गई आपको कि जो टेक्सास आर्मी है उसका कमांडर कौन है, सैम ह्यूस्टन, और जो मैक्सिकन आर्मी है उसका सेनापति कौन है, कमांडर कौन है, सांता अन्ना, ठीक है। तो इन दोनों टेक्सिकन आर्मी और मैक्सिकन आर्मी के बीच में जो लड़ाई होती है वो अप्रैल 1836 में होती है, और उस लड़ाई का नाम क्या है, सैन जैसिंटो। और इस लड़ाई में टेक्सिकन जो आर्मी है वो जीत जाती है, ठीक है। अब जब ये वॉर ही जीत गए मैक्सिकन गवर्नमेंट से, मैक्सिकन आर्मी से, तो एक तरफ से अब इनको स्वतंत्रता मिल गई, किससे, मैक्सिको से। मई 1836 को एक संधि होती है मैक्सिको और टेक्सास के बीच में, जिसके अनुसार युद्ध समाप्त हो जाता है और टेक्सास को आजादी मिल जाती है। टेक्सास इस तरह 1836 तक ही मैक्सिको के कब्जे में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। सितंबर 1836 में टेक्सास के लोगों ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है, नया संविधान बनाया। सैम ह्यूस्टन को टेक्सास का पहला राष्ट्रपति चुना गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब टेक्सास को आजादी मिली, किससे, मैक्सिको से, तब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो राष्ट्रपति बनता है टेक्सास का, वो कौन बनता है, सैम ह्यूस्टन। अब यहां पर आप बारीकी से समझना कि जब मैक्सिको से आजादी मिल जाती है टेक्सास को, तो टेक्सास अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर देता है, एक अलग देश घोषित कर देता है। इसलिए तो सैम ह्यूस्टन को राष्ट्रपति बनाया जाता है, ठीक है साथियों। और जो राजधानी है, राजधानी क्या बनती है, ऑस्टिन। और ऑस्टिन मैं आपको लेक्चर के शुरू में ही बता चुका हूं, मोसिस ऑस्टिन का जो बेटा था स्टीफन ऑस्टिन, उसके नाम पर ही टेक्सास की राजधानी का नाम क्या रखा था, ऑस्टिन। और सैम ह्यूस्टन का जो पूरा नाम है वो है सैमुअल ह्यूस्टन। टेक्सास का सबसे बड़ी आबादी वाला जो शहर है ह्यूस्टन, उसका नाम ह्यूस्टन किसके नाम पर रखा गया, पहले राष्ट्रपति सैमुअल ह्यूस्टन, या कह लो सैम ह्यूस्टन के नाम पर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाने की मांग, डिमांड फॉर एनेक्सेशन टू द यूएसए, ठीक है। तो अब हम यहां पर पहुंच गए हैं कि टेक्सास को मैक्सिको से आजादी मिल चुकी है, टेक्सास एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। अब वो चाहता है कि मैं, ठीक है, अपने आप को किस में मिला लूं, अमेरिका में, ठीक है, मैं अपने आप को किसके साथ जोड़ लूं, यूएसए के साथ, ठीक है साथियों। अमेरिकन होने के कारण टेक्सास के लोग इसे अमेरिका संघ में मिलाना चाहते थे। टेक्सास की नई सरकार ने अमेरिकी कांग्रेस के पास इस मामले के लिए एक रेजोल्यूशन भेजा, एक पिटीशन भेजी, बट कुछ रीजन के कारण अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने टेक्सास को अपनी कंट्री में मिलाने से मना क्यों किया, उसका जो सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि अगर टेक्सास को अमेरिकन गवर्नमेंट यूएसए में मिला लेती तो मैक्सिको के साथ उसके जो रिलेशन है वो काफी खराब हो सकते थे। इस वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ने टेक्सास गवर्नमेंट की जो पिटीशन थी वो ठुकरा दी। बट 29 दिसंबर 1845 को टेक्सास फाइनली अमेरिकन संघ में शामिल हो जाता है और यूएसए का एक नया स्टेट बन जाता है,
ठीक है साथियों, 1958 तक टेक्सास यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट था, बट जैसे ही अलास्का यूएसए में शामिल होता है तो जो टेक्सास की पोजीशन है वो सेकंड नंबर पर आ जाती है। ठीक है, तो 1958 तक जो टेक्सास था वो यूएसए का एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट था। 1844 में जब अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तब टेक्सास बड़ा दिमाग लगाता है, और वो जो टेक्सास के राष्ट्रपति होते हैं ह्यूस्टन, वो जेम्स के पोलक को सपोर्ट करते हैं। जेम्स के पोलक कौन है? जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हैं। ठीक है, तो जेम्स के पोलक इलेक्शन जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो जेम्स के पोलक का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है टेक्सास को अमेरिका में मिलाने के लिए। ठीक है, और जेम्स के पोलक की सपोर्ट की वजह से ही टेक्सास अमेरिका में इंक्लूड होता है और उसका 28th स्टेट बन जाता है। ठीक है साथियों, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं, बट फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, मैक्सिको ने टेक्सास को कभी आज़ाद नहीं माना। ठीक है, और इसी वजह से अमेरिका के साथ उसका युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध कब होता है? 1846 से लेकर 1848 तक। 1836 तक टेक्सास किसका हिस्सा था? मैक्सिको का हिस्सा था। यहाँ के लोगों ने मैक्सिको के खिलाफ विद्रोह किया और 1836 में टेक्सास गणराज्य के रूप में स्वतंत्र हुआ। यह सब कुछ सैमुअल ह्यूस्टन के नेतृत्व में हुआ, जो अमेरिका में पैदा हुए थे और 1830 के स्टार्टिंग में मैक्सिकन टेक्सास में बस गए थे। ह्यूस्टन अमेरिका का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और टेक्सास का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। ठीक है साथियों, इसका नाम सैमुअल ह्यूस्टन के नाम पर रखा गया है। टेक्सास जब अमेरिका में शामिल हो गया था तो वो अमेरिका का कौन से नंबर का स्टेट बना था? 28th नंबर का राज्य बना था। ठीक है, और टेक्सास अमेरिका में शामिल कब हुआ था? दिसंबर 29, 1845 को। ठीक है, और जो टेक्सास की कैपिटल है वो क्या है? ऑस्टिन। टेक्सास में मैक्सिकन और अमेरिकन निवास करते थे। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों, इस लेक्चर में मैंने आपको टेक्सास की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में समझाया कि कैसे टेक्सास पहले स्पेन के अंडर था, फिर मैक्सिको की सरकार के अंडर आ गया ये, फिर ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना, फिर ये अमेरिका में शामिल हो गया। ठीक है साथियों, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।